हेलो गाइस, इसमें मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन। आज जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 पोटेंशियल एनर्जी। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो था काइनेटिक एनर्जी का और आज है पोटेंशियल एनर्जी का। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब इस डेफिनेशन का हमारे पास मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो एनर्जी जो बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर पाया जाए वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। दोबारा कह दूं कि वो एनर्जी जो बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर पाया जाए वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल में मैं ले लेता हूं एक बॉय को, एक पर्सन ले ले, सही है ना। इसके ऊपर मैंने स्टोन गिराया, ये स्टोन है हमारे पास। ये स्टोन मैंने इधर से गिराया तो इसको कम डैमेज मिला, यानी इसके सर को कुछ हुआ नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास लो है, कम है हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम है? क्योंकि ये अपने मेन पोजीशन के साथ ही है, अपने सेंटर के साथ ही है। ये मतलब ये इसका ग्राउंड है ना, तो इसके साथ ही है ये, तो इसी वजह से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम है। अभी ये स्टोन अगर मैं इस पोजीशन से गिराऊं, इस पॉइंट से मैं इसके सर पे गिराऊं तो इसका सर फटेगा। क्यों फटेगा? क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसके अंदर स्टोर है, इस स्टोन के अंदर, वो हमारे पास बहुत हाई है। यानी इस पॉइंट में, इस स्टोन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसके ऊपर जब ये स्टोन गिरा तो इसका सर फट गया। अब ये क्यों पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अपने मेन पॉइंट से बहुत दूर है, तो उसी वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है। पोजीशन की वजह से, इसका पोजीशन इस पॉइंट से बहुत दूर है, तो इसी वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई था, तो इसको डैमेज मिला। अब ये था हमारे पास पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल की तरफ अगर मैं आऊँ तो वो हम ले लेते हैं बो की एग्जांपल। ये एरो है हमारे पास और एक बो है हमारे पास, सही है, ये एरो हो गया हमारे पास। अब इस एरो को मैंने यहाँ तक स्ट्रेच किया, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तब इस पॉइंट तक मैंने इस एरो को स्ट्रेच किया तो इधर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो थी वो बहुत कम थी, तो इसी वजह से ये एरो थोड़ा सा आगे गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्यों कम है? क्योंकि ये अपने इस पॉइंट के पास ही है, तो इसी वजह से इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कम है, तो ये जो एरो है ये थोड़ा आगे गया। अब इसी स्ट्रिंग को अगर मैं यहां से लेके यहां तक स्ट्रेच करूं, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो ये एरो हमारे पास और आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी इस स्टोन ने गेन की है, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एरो हमारे पास बहुत आगे गया। क्यों? क्योंकि ये अपने मेन पॉइंट से बहुत ही दूर है, यानी इतना दूर नहीं है लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था और ये एरो बहुत आगे गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारे पास इसके अंदर स्टोर हुई होती है, तो इस वजह से हमारे पास विजिबल नहीं होती। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये हमारे पास तब विजिबल होती है। मोशन कर रहा है बॉडी तो हमारे पास तब ये विजिबल होती है। वैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में स्टोर हुई पड़ी होती है। तो ये थी हमारे पास 2 एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर वीडियो, पोटेंशियल डेरिवेशन की तरफ। इसको मिटा दूंगा मैं पूरा। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की तरफ आऊं तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में सबसे पहले हमने ट्री सा बना लिया, सही है, ये हमारे पास एक ट्री सा बन गया।
इस ट्री पे हमारा ये एक एप्पल ट्री है, सही है, एक एप्पल है हमारे पास इधर, ये इसका ग्राउंड है। ये एप्पल जब यहाँ से यहाँ तक गिर रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये गिर रहा था जब ये एप्पल, तो किसी ग्रेविटी के फोर्स से ये नीचे गिर रहा था, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स होती है जो बॉडी को नीचे खींचती है। इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया, और ये डिस्टेंस के साथ ये हमारे पास हाइट है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हाइट की इक्वल है। इसका हमारे पास कुछ वेट भी है, इस एप्पल का हमारे पास वेट भी है, इसके ऊपर हमारे पास फोर्स भी लगा है, सही है। अब ग्रेविटेशन फोर्स तो हमारे पास जब इसके ऊपर लगा है, तो हम डिस्टेंस भी बॉडी ने कवर किया है और फोर्स भी लगी है, तो डिस्टेंस और फोर्स से हमारे पास क्या आइडिया आता है कि हमारे पास वर्क डन हुआ है। फोर्स और डिस्टेंस दोनों है हमारे पास, फोर्स भी अप्लाई हुआ है और डिस्टेंस भी बॉडी ने कवर किया है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन हुआ है। क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम इधर डेरिवेशन की तरफ। ये डेरिवेशन में इंक्लूड लेकिन डायग्राम था। अब इसी फर्स्ट स्टेप में हम इसी को उठा लेते हैं, वर्क डन हुआ है हमारे पास, W=Fs। अब इस W को ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है, सही है। ये वर्क डन है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला करना है। अब फोर्स की तरफ आ जाते हैं। मैंने काइनेटिक एनर्जी के वीडियो में भी ये बताया था कि हमारे पास जो फोर्स है, ये फोर्स ये हमारे पास इक्वल होता है वेट के, क्योंकि वेट भी हमारे पास एक फोर्स ही है, वेट भी हमारे पास एक फोर्स भी है, ये हमारे पास वेट है, सही है, वेट। तो फोर्स हमारे पास वेट के इक्वल होता है, क्योंकि इसका भी हमारे पास, जब आप देखिए कि आप वेट जब मालूम करते हैं तो उसके साथ भी न्यूटन का ऐसा यूनिट आता है, तो इसी वजह से फोर्स का भी हमारे पास न्यूटन ही है, तो न्यूटन तो हम वेट को भी फोर्स कह सकते हैं, तो हम इसी वजह से फोर्स की जगह वेट लिख देते हैं, ये वेट है, सही है, वेट लिख देते हैं। साथ में मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, डिस्टेंस के साथ अगर हम आए तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, फोर्स और वेट का हमारे पास हो गया। डिस्टेंस को हम हाइट भी कह सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, तो हम इधर लिख देंगे हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां तक तो क्लियर होगा। वेट है हमारे पास। अब आते हैं वेट की बारी है, वेट की दोबारा से। इस वेट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास mg है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, बहुत सारे वीडियोस में, कि वेट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास mg है। तो वेट की जगह हम mg लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका ही फॉर्मूला है, तो हम इधर लिखते थे mg, वेट का फॉर्मूला है। हाइट अपनी जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी इन द कंक्लूजन, ये हमारे पास कंक्लूजन है, आखिरी स्टेप है। mg को h के साथ मल्टीप्लाई किया, mgh ही आ गया, mgh। ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का सही फॉर्मूला। इसी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से P इज इक्वल टू mgh के ही से हमने जो है अपने न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो मैं आगे अपनी वीडियोस में करूंगा। काइनेटिक एनर्जी की भी, पोटेंशियल एनर्जी के भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसी तरह मैं वीडियो का एंड करता हूँ। अच्छा, दोबारा से भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम में हमने क्या किया, एक ट्री सा बना लिया एग्जाम्पल के तौर पे। ये हमारे पास है एक एप्पल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड पे फॉल हुआ, किस वजह से, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। इसने जब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हो रहा था, तो इसके पास इसने कुछ डिस्टेंस तय किया, और इस यहाँ तक हमारे पास कुछ हाइट भी थी। इस एप्पल का हमारे पास वेट भी है, वेट तो होता है ना एप्पल का, तो हमारे पास इसीलिए इस पे जो फोर्स भी था हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, और साथ में इसने डिस्टेंस भी तय किया था। तो हमें इससे क्या आइडिया मिलता है, यही आइडिया मिलता है ना कि वर्क डन हुआ है। जब फोर्स और डिस्टेंस अवेलेबल है तो मतलब हमारे पास वर्क डन हुआ है। इस पॉइंट तक क्लियर है। इसी W=Fs को उठा के आपने इधर ले आना है। W=Fs, वर्क को हमने चेंज किया पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हमने फाइंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला करना है। साथ में अभी फोर्स है, तो फोर्स को मैंने बताया कि हम इसको वेट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही न्यूटन है, मतलब वेट को भी फोर्स कह सकते हैं। तो हमने फोर्स की जगह वेट लिख दिया। ये डिस्टेंस है हमारे पास। डिस्टेंस मैंने बताया कि डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस को हम हाइट भी लिख सकते हैं, तो हम डिस्टेंस को हमने हाइट लिख दिया, क्योंकि यहाँ एप्पल से लेके ग्राउंड तक हाइट भी है इसकी।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू जो हमारे पास ये वेट है हमारे पास, इस वेट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला वेट का फॉर्मूला वो हमारे पास है mg। तो वेट की जगह मैं mg लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका ही फॉर्मूला है, तो हमने mg लिख दिया और h हमारे पास अपनी जगह पे। इन द एंड PE इज इक्वल टू mgh हमारे पास इसका असल फॉर्मूला निकल आया, इसका असल अपना फॉर्मूला निकल आया। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आज का लेक्चर। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, आई विल बी मैं कमेंट आपको दे दूंगा। तो इसी तरह वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।